हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम एनसीईआरटी बेस्ड टीवीएस डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपके सीटेट पेपर फर्स्ट में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ईवीएस में बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपका थर्ड से लेकर फिफ्थ, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास की जो एनसीईआरटी गिवन है वहीं से आपके 100% क्वेश्चन बन जाते हैं। उसी पर बेस्ड हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आपके सीटेट में एक टॉपिक पूछा जाता है शेल्टर यानी आवास। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाउसेज के बारे में पूछा जाता है। डिफरेंट टाइप के हाउसेज किस किस के बारे में पूछा जाएगा? टाइप ऑफ हाउसेज इन मनाली, कश्मीर, आसाम, राजस्थान और हाउस बोट के बारे में पूछा जाता है जो श्रीनगर में पाई जाती है। इसके बाहर टाइप ऑफ हाउसेज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए आपको इधर उधर ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। यही 4 से 5 टाइप ऑफ हाउसेज हैं जहां से डेफिनेटली आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। 2-3 टाइप मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज की क्लास में हम 3 टाइप के हाउसेज और पढ़ेंगे, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के मड हाउस यानी मिट्टी से बने हुए घर। पहली बात तो आप ये क्लियर कर लीजिए, राजस्थान में सिर्फ मिट्टी के घर ही नहीं पाए जाते। सब को पता है वहां पर पक्के मकान भी पाए जाते हैं, बहुमंजिला इमारतें भी पाई जाती हैं, वहां पर हवेलियां भी पाई जाती हैं। लेकिन जो राजस्थान का ग्रामीण अंचल है जहां पर बहुत कम बारिश होती है, जहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ईंटें अवेलेबल नहीं है, पत्थर अवेलेबल नहीं है, बजरी, सीमेंट जो चीजें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, ऐसे क्षेत्र में किस तरह के घर पाए जाते हैं? किसी भी क्षेत्र में जो घर पाए जाते हैं वो डिपेंड करता है वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां का वेदर कैसा है यानी वहां का मौसम कैसा है, और वहां पर कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, साधन अवेलेबल है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है जिनकी मदद से वो घर बना सकते हैं। राजस्थान का जो पिछड़ा हुआ एरिया है उसमें मेनली मड हाउस बनाए जाते हैं क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। जो भी रिसोर्सेज वहां पर हैं उन्हीं का यूज करके घर बनाए जाते हैं। एनसीईआरटी में मड हाउस को लेकर डिस्कस किया गया है, इसलिए हम राजस्थान के सिर्फ मिट्टी के घरों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये जो पिक्चर दिख रही है ये राजस्थान के मिट्टी के घर हैं। ये किससे बनाए जाते हैं? पहली चीज आपको पता चल गई, मड वॉल्स है, मिट्टी की दीवारें हैं। मिट्टी के साथ यहाँ पर गोबर का मिश्रण किया जाता है, और गोबर है ये काऊ का यानी गाय का गोबर है। राजस्थान में गाय का पालने की परंपरा है, गाय पाल रहे हैं, गाय घर पे ही गोबर अवेलेबल हो जाता है, उस गोबर को मिट्टी में मिलाकर ये दीवारें हैं ये बनाई जाती है। गोबर का और वॉल्स हैं, गोबर का और मिट्टी का दोनों का अलग अलग यूज है। गोबर है ये एंटी बैक्टीरियल होता है। एंटी बैक्टीरियल यानी ये कीट पतंगों को घर में आने से रोकता है, दीमक को लगने से रोकता है, मच्छरों को घर में आने से रोकता है। जो हम ऑल आउट लगाते हैं, जो हम ओडोमॉस लगाते हैं, जाने क्या क्या चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब की बजाय ये किसका यूज करते हैं? गोबर। ये एंटी बैक्टीरियल होता है। मिट्टी है ये घर को ठंडा रखने में मदद करती है क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बाहर की गर्मी अंदर ना आए इसलिए मोटी दीवारें बनाई जाती हैं मिट्टी से, ताकि अंदर की जो ठंड है वो बाहर ना जाए और बाहर की गर्मी है वो अंदर ना आए। इसलिए जो दीवारें बनी हुई होती हैं वो किससे बनी होती है? मिट्टी से बनी हुई होती है और गोबर से बनी हुई होती है। दूसरी चीज, इनकी छतों की स्पेशलिटी क्या है? देखिए, ये जो छतें हैं ये घास फूस से बनाई जाती हैं, फोडर से बनाई जाती हैं। इसके अलावा कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यहाँ पर कटीली झाड़ियां भी मेनली वहां पर कौन सा पेड़ मिलता है? कीकर का पेड़ मिलता है, क्योंकि वहां पर कीकर का पेड़ ही अवेलेबल है, इसलिए कीकर की झाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है इसकी छत बनाने के लिए। ये कीकर की जो लकड़ी होती है ये देखने में हल्की होती है, वजन में हल्की होती है, तो इस पर घर पर प्रेशर भी नहीं आता, और ये जो घर है उसको ठंडा रखने में मदद करती है। उसके अलावा कांटे होने के कारण इस पर कोई पक्षी या फिर जीव जंतु भी आकर नहीं बैठते हैं, ताकि जिससे घर को प्रोटेक्शन होती है। ये इसकी छत के बारे में हो गया। फिर उसके बाद हम बात करें कि इनके जो दरवाजे होते हैं, जो खिड़कियाँ होती हैं, ये साइज़ में छोटी बनाई जाती हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत गर्म हवाएँ चलती हैं। उन गर्म हवाओं से बचाने के लिए जो खिड़की और दरवाजे हैं, ये छोटे साइज़ के बनाए जाते हैं। क्लियर? यही स्पेशलिटी थी, इससे बाहर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मड हाउस से। मैंने डिटेल में आपके लिए लिख दिया है, एक बार आप रिवाइज करना चाहें कर सकते हैं। देखिए, राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है और अत्यधिक गर्मी होती है, तो घरों की बनावट ऐसी बनाई जाती है जिससे मिट्टी की दीवारें हैं और मोटी दीवारें हैं जो गर्मियों में घर को ठंडा रखती है और सर्दियों में घर को गर्म रखती है, यानी इंसुलेटर का काम करती है। हमने पढ़ा था
कौन से घरों के बारे में? जब हमने श्रीनगर के घरों के बारे में पढ़ा था तो वहां पर भी मोटी दीवारें थी। वो मोटी दीवारें भी इंसुलेटर का काम करती हैं। जितनी मोटी दीवारें होंगी वो हीट का इंसुलेटर का काम करेंगी। अंदर की गर्माहट को बाहर नहीं जाने देंगी, बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देंगी। रूफ मटेरियल, छत की सामग्री, यहाँ पर छत है वो कैसे बनाई जाती है? चारे से बनाई जाती है और कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती है। मेनली किसका इस्तेमाल होता है? कीकर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये वजन में हल्की होती है। उसके अलावा घरों की दीवारें हैं वो मिट्टी से और गोबर से बनाई जाती हैं। यह लेप दीवारों को मजबूती प्रदान करता है और घर के अंदर को तापमान को अपेक्षाकृत ठंडा रखता है। ठंडा करने का काम कौन करती है? मिट्टी करती है। और जो गाय का गोबर है ये प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल होता है और इंसेक्ट रेपेलेंट गुण होते हैं। ये मच्छर को, दीमक को और अन्य कीटों को अंदर आने से रोकता है। ये थे मड हाउसेज इन राजस्थान। अब दूसरे टाइप के हाउसेज की हम बात करेंगे, स्टिल्ट हाउस इन असम। असम में हमें पता है बहुत ज्यादा बारिश होती है। बहुत ज्यादा बारिश के कारण वहां पर बाढ़ के हालात भी बन जाते हैं। तो अब हमें घर ऐसे बनाने हैं जो हमें बाढ़ से बचा सके। राजस्थान में घर ऐसे बनाने थे जो हमें धूप से, जो हमें अत्यधिक गर्मी से बचा सके। यहाँ पर घर ऐसे बनाने हैं जो हमें बहुत ज्यादा बारिश से, बाढ़ से बचाए। इसीलिए जो घर हैं वो ग्राउंड पर नहीं बनाए जाते, धरती पर, जमीन पर नहीं बनाए जाते, जमीन से ऊपर बनाए जाते हैं, ताकि जब बाढ़ आए तो पानी निकल जाए और हमारा घर बचा रह जाए। तो ये जो मटेरियल यूज किया जाता है, असम में बांस बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए बैम्बो हाउसेस बनाए जाते हैं। बांस की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। घर को लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाया जाता है। 10 से 12 फीट हाइट के बांस का यूज किया जाता है और उसको मजबूत बांस की लकड़ी पर टिकाया जाता है। ऊपर जाने के लिए भी हम बांस की लकड़ी की लैडर का, सीढ़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। ये जो घर है ये 10-12 फीट ऊपर बनाया। ये घर बनाया, इसके लिए जो छतें बनाई वो कैसी बनाई? ढलानदार बनाई। ऐसा कोई भी एरिया जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है या बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है तो वहां पर जो हम छत बनाते हैं वो ढलानदार बनाते हैं, ताकि जो छत के ऊपर बर्फ या पानी स्टोर ना हो, वो नीचे की तरफ आ जाए। दूसरा, इनकी जो खिड़की और दरवाजे होते हैं ये भी छोटे बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तेज हवाओं से बचने के लिए खिड़की और दरवाजे हैं वो छोटे बनाए जाते हैं। लेडर का इस्तेमाल किया जाता है ऊपर जाने के लिए। रात को इस लेडर को हटा लिया जाता है घर के सुरक्षा कारणों को देखते हुए। ये हैं आपके आसाम के घर। इसको डिटेल से आप समझिए। यह जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर और 10 से 12 फीट ऊंचा बनाए जाते हैं। मीटर और फीट दोनों में याद रखना है, एक मत याद रखिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में मीटर भी गिवन हो सकता है और फीट भी गिवन होता है। या तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए या आप दोनों याद कर लीजिए। यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती, पानी भर जाता है और यहाँ पर बाढ़ आती है। ये अगर मजबूत बांस, स्ट्रॉन्ग बैम्बो पोल्स पर टिके हुए होते हैं। अभी हमने देखा घरों को स्टिल्ट हाउस भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टिल्ट हाउस किसे कहते हैं? आसाम में जो बैम्बू के घर बनाए जाते हैं उसी को हम स्टिल्ट हाउस कहते हैं। खिड़कियां और दरवाजे छोटे होते हैं ताकि तेज बारिश और हवा से बच सके। जो छतें होती हैं वो कैसी होती हैं? स्लोपिंग रूफ होती हैं, ढलानदार छतें होती हैं। घरों की लकड़ी की जो सीढ़ियां हैं वो भी लकड़ी की बनी हुई होती हैं ऊपर जाने के लिए। रात में लैडर को हटा लिया जाता है ताकि अनचाहा जानवर जैसे सांप, जंगली बिल्ली या अन्य जीव घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। ये भी ऑप्शन में एक बार गिवन था। रात के टाइम लैडर को क्यों हटा लिया जाता है? चोरों के बचाव के लिए या फिर जंगली बिल्ली या अन्य जीवों के बचाव के लिए। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक आपको एक एक याद रखनी है, क्योंकि ऑप्शन में आपको कैसे भी घुमा के दे देता है और आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं मनाली में किस तरह के घर पाए जाते हैं। हम जानते हैं मनाली है, मनाली में सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है। श्रीनगर के घर और मनाली के घर दोनों लगभग लगभग सेम है, क्योंकि दोनों जगह ही स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल होगी तो मैंने क्या बताया, जहां पर या तो बर्फ ज्यादा होगी या जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहां पर घर की जो छतें हैं वो कैसी होंगी? स्लोपिंग होंगी। कैसी होंगी? स्लोपिंग होंगी, ढलानदार होंगी। तो यहाँ पर जो छतें बनाई जाती हैं वो कैसी बनाई जाती हैं? ढलानदार बनाई जाती है। यहाँ पर जो ये दीवारें बनी हुई होती है कैसे बनी हुई होती है? पत्थर से बनी हुई होती है। मनाली है ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों पर पत्थर बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, इसलिए जो घर बनाए जाते हैं ये पत्थर के बनाए जाते हैं और इसमें लकड़ी का भी बहुत ज्यादा काम होता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये हम समझते हैं। देखिए,
मनाली हिमाचल प्रदेश का एक हिली एरिया है जहां पर भारी वर्षा और हिमपात यानी हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल होता है। इसीलिए वहां के घरों की बनावट ऐसी होती है जो ठंड से बचा सके और बर्फ से बचा सके। घर है वो किसके बने होते हैं? पत्थर के और लकड़ी के बने हुए हैं। कश्मीर के घर भी पत्थर और लकड़ी के बने हुए होते हैं। पत्थर मजबूती देता है और लकड़ी है वो गर्माहट बनाए रखती है। कश्मीर के घरों में भी लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा था गर्माहट बनाए रखने के लिए। घर की जो छतें होती हैं वो स्लोपिंग रूफ होती हैं। ऊपरी हिस्सा लकड़ी का होता है जबकि निचली हिस्सा है वो पत्थर का होता है। ये ड्यूल मटेरियल स्ट्रक्चर से घर को मजबूत और सुंदर बनाता है। याद रखना है, मनाली के घरों में छत है उस पर पत्थर और लकड़ी दोनों का इस्तेमाल होता है। ये कहाँ था हमारा? ये देखिए, यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है? पत्थर लगा हुआ है और ये क्या है यहाँ पर? लकड़ी। यहाँ पर ड्यूल मटेरियल का यूज किया जा रहा है, पत्थर का और लकड़ी का दोनों का इस्तेमाल। लकड़ी है वो इंसुलेटर का काम करती है, यानी अंदर की जो गर्माहट है उसको बाहर नहीं जाने देती, बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देती और पत्थर है वो मजबूती प्रदान करता है। इसका कारण है कि बर्फ आसानी से नीचे गिर जाए और छत के ऊपर जमा ना हो। ढलानदार छत बनाने के पीछे ये कारण होता है। दीवारें मोटी होती हैं, कश्मीर में भी दीवारें मोटी होती हैं ताकि ठंड अंदर ना जाए। खिड़कियां बड़ी होती हैं। आसाम के घर बनाए वहां पर खिड़कियां छोटी रखी क्योंकि ज्यादा तेज हवा या बारिश अंदर ना जाए। यहाँ पर जो खिड़कियां हैं वो बड़ी बनाई ताकि वहां पर धूप अंदर जा सके। धूप भी तो चाहिए, घर को रोशन और गर्म रखे। घरों में अक्सर लकड़ी की नकाशी यानी वुडन क्रेविंग होती है जो हिमाचली कला को प्रदर्शित करती है। हिमाचल के घरों में हिमाचली कला का प्रदर्शन होगा, कश्मीर के घरों में कश्मीरी कला का प्रदर्शन होगा। ये थे मनाली में डिफरेंट डिफरेंट। मलानी में किस तरह के घर पाए जाते हैं, राजस्थान में किस तरह के घर पाए जाते हैं और आसाम में किस तरह के घर पाए जाते हैं। कश्मीर के हाउस बोट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, डोंगा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सिकारा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप वीडियो में देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।